ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध। आत्मबोध विज्ञान में कोश की वो साधना जिसके द्वारा केवल एक ही बात टटोलने की चेष्टा होती है, मैं क्या हूं, कौन हूं। उस मैं की प्रतीति को खंडित करने में भले ही जन्मों लग जाएं, मैं की प्रतीति, अस्तित्व नहीं, प्रतीति को खंडित करने में भले जन्मों लग जाएं, पर वही एक मुक्ति का साधन है। यह काट्य है, बाकी तैयारियां हैं, बाकी सब तैयारियां हैं, अनेकों प्रकार की तैयारियां जो साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा, उत्कर्ष, अभिरुचियों के अनुरूप अपनाते बदलते भी हैं। पर मूल वो प्रतीति रूपी मैं का खंडन, अहम के आकार का सात्विक स्वरूप जो विलय है, वो विलय आत्मबोध से ही है। उसी आत्मबोध का महत्व जताते हुए अनेक शब्दों के द्वारा आदिगुरु शंकराचार्य उसी बात को पुष्ट करते जा रहे हैं जो अनेकों उपनिषदों ने प्रश्न उत्तर समाधान अनेक स्वरूपों में किया। नित्य अनित्य का भेद, आत्मा नित्य, बाकी सब अनित्य। उस नित्य अनित्य के भेद को आत्मबोध रूपी कक्षा के द्वारा आइए अगले श्लोक पर चलते हैं। परिच्छिन्न इव अज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते हयात्मा मेघा पायेम शुमानेव। परिच्छिन्न इव, ये आत्मा, इसका जो सीमित स्वरूप अभी हमें ज्ञात है। आत्मा माने अभी हम तो ये जानते नहीं, हम आत्मा भी हैं। सच तो ये है, सुनते हैं, मान लेते हैं। ज्ञानियों ने कहा, ब्रह्म ऋषियों ने कहा, आर्ष ग्रंथों ने कहा, मान लेते हैं। साक्षात्कार तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, मानते हैं ना। और ये इसलिए मानते हैं क्योंकि आज हमारी जो क्षमताएं हैं वो बड़ी सीमित हैं। आज हम इतने कटे बटे अधूरे हैं, अभाव अज्ञान अशक्ति से ग्रस्त हैं कि हम चाहकर के भी वो अनुभूति नहीं ले पाते जो अजन्मा, अनादि और सर्वव्यापक भी हो सकता है, जो स्वयं में ईश्वर भी हो सकता है। वो अनुभूति चाहकर के भी नहीं होती, क्योंकि आज जो स्वरूप हमारा है, जो मैं के रूप में प्रतीति हमारी है, जो मैं के रूप में परिणति है हमारी सजगता की, वो बड़ी आधी अधूरी है। वो अभी बहुत बिखरी हुई है, वो भी विक्षिप्त है, वो अभी एकाग्र भी पूरी तरह नहीं हुई। कहाँ वो एकाग्र, फिर उसके बाद निरुद्ध, फिर जाके आगे यात्रा। अभी विक्षिप्त है, और विक्षिप्त अवस्था में अपना ही नहीं पता, तो कैसे जाने ये आत्मा अजन्मा, अनादि और ईश्वर अंश के रूप में व्यापक है। नहीं अनुभव होता। साधक को बीच बीच में छुटपुट चिंगारियां तो दिखती हैं, छुटपुट चिंगारियां दिख जाती हैं। जैसे कभी आप किसी दिव्य क्षेत्र में जाएं, किसी भी बड़े दिव्य क्षेत्र में जो बड़ा सिद्ध क्षेत्र है, तो कई बार रात को कुछ साधकों को आकाश में बड़ी तीव्र गति से तारे की तरह से कुछ गमन करता हुआ दिखाई देता है। स्पीड ऑफ लाइट, बड़ी तेजी से कोई तारा निकल गया, यूं करके चला गया। कुछ सोचते हैं तारा टूटा इत्यादि, सोचते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। श्रेष्ठ महान सिद्ध जीवात्माएं जब गमन करती हैं तो कई बार साधकों को भी इस प्रकार के दर्शन होते हैं।
आप हिमालय जाएं, कैलाश जाएं, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से रात्रि में इस दृश्य साधकों को दिख जाता है। वो उसको कुछ भी समझे, पर सत्य तो यही है। और अभी हमारा स्वरूप इतना कटा बटा है कि हम उसे भी ठीक से भांप नहीं पाते हैं, जो आंखों से दिख भी रहा है। आंखों से दिखने वाली सृष्टि के भी रहस्य और मर्म को पूरी तरह हम नहीं जानते, क्योंकि हम अभी सीमित अवस्था में हैं। आत्मा अभी जीवात्मा है, उस पर 5 आवरण हैं अज्ञानता के। जब तक वो अज्ञानता के आवरण नहीं जाएंगे, मेरे तुम्हारे, परिच्छिन्न इव अज्ञानात, इव संकेत है इस आत्मा के प्रति। जब तक इसके सीमित स्वरूप रूपी अज्ञान का नाश नहीं होगा, सती शब्द यहां सजगता के लिए लिया गया है। अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, तब जब तक नाश नहीं होगा, सती केवलः, केवलः, केवल शब्द यहां किसका? बिखराव समाप्त, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना, स्वरूप सुख, आत्म स्वरूप, उसे केवल कहा, जस्ट बी ओनली दैट। यहां संकेतों में कहा गया है कि जब तक अपने सीमित स्वरूप रूपी अज्ञान का नाश, सीमित स्वरूप जो अभी हमें ज्ञान है, अभी अभी हमें अपना सीमित स्वरूप पता है ना, रूपी अज्ञान का नाश जब तक नहीं होगा, सजगता पूरी प्रकार से जागृत नहीं होगी, स्थापित नहीं होगी, ये अपने मूल स्वरूप को आत्मा प्राप्त नहीं हो पाती, बोध नहीं हो पाता। सत उपयुक्त शब्द है, बोध नहीं हो पाता। और जब ये होता है तब स्वयं प्रकाशते हय आत्मा, आत्मा स्वयं प्रकाशित है, पहले से प्रकाशित है वो तो, उसको क्या लगाना, उसे कोई वोल्टेज नहीं, उसकी तेज नहीं करनी है, उसके तो आसपास के आवरण छटने हैं। जैसे मेघा पायेम शुमानव, जैसे बादलों के छटने पर सूर्य का प्रचंड स्वरूप जो पहले से ही था, कहीं नहीं गया था, उसमें कुछ भी घटा बढ़ा नहीं है। घट बढ़ हुई है तो आवरण में, काले बादल आ गए तो दिन में भी अंधेरा हो गया, बादल छट गए, खिल गई धूप, चारों तरफ प्रकाशित, ऊष्मा ऊर्जा से आच्छादित। कुछ ऐसा ही आदि गुरु कहते हैं, कुछ ऐसा ही मनुष्य के उस बोध की अवस्था में होता है, जब वो आत्मबोध को प्राप्त होता है, सब कुछ उसे भीतर से ही प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, आत्म तृप्त, आत्मरति, आत्मसंतुष्ट, वो अपने आप में संपूर्ण है, उसकी संपूर्णता खंडित है उसकी प्रतीति में, उसकी प्रतीति में, उसकी प्रतीति वो ठीक सब प्रकृतिवश है, ये है तो प्रकृतिवश, नॉट बाय योर चॉइस माय चॉइस। मेरी और तुम्हारी चॉइस पे छोड़ा जाए तो हम तो कहें खत्म करो ना ये टंटे सारे, आज ही बादल हटा दो, आज ही प्रचंड सूर्य कर दो, बस टंटा छूटे, रोज 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 रोज, क्या ये हमारी चॉइस में नहीं है, ये ईश्वर की रची सृष्टि के अंतर्गत के नियम है। ईश्वर अनुशासन को वर्ण करने वाले ने एक अनुशासन हमारे लिए भी बनाया है, जिसमें उत्कर्ष को हम प्राप्त होंगे। मैंने बार बार कहा कई सत्संग में, ये कभी मत पूछना आखिर ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि इस क्यों का उत्तर कोई नहीं दे सका। इसलिए नहीं दे सका क्योंकि रचयिता ही स्वयं जानता होगा वाई, वाई, उस वाई का आंसर नहीं है। हाउ के आंसर तो है, हाउ का तो विस्तार है पूरा विज्ञान, पर वाई का नहीं है। वाई का कोई संकेत नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य ने गार्गी को भी कहा, गार्गी उलझ जाओगी, कुछ नहीं मिलेगा, इस सवाल को छोड़ दो, बाकी सब पूछो, सब जानने की चेष्टा करो। हमारे साथ भी है, क्योंकि बीच बीच में बुद्धि पूछती है ना, व्हाई द हेल ऑल दिस रकस, क्यों, इसलिए
बुद्धि का पूछना बिल्कुल वैधानिक है, उसे पूछना चाहिए, पर साथ-साथ अपनी सीमाओं को जान करके भी आगे बढ़ना है। आत्मा परिपूर्ण है, ये एक ही बात क्या, आत्मा परिपूर्ण है, पर चूँकि उसकी प्रतीति अभी खंडित है, वो अपने मैं को अनेक रूपों में कटा-बटा अधूरा मानती है। मानती माने उसकी प्रतीति उसे देती है, इसलिए उसको कुछ नहीं पता। जिस दिन ये अज्ञानता का आवरण इस मैं की साधना में छट जाएगा, उस दिन सूर्य पहले से ही भीतर है, प्रचंड होकर सामने आएगा। ये भाव आदिगुरु शंकराचार्य जी का हमें अनेक रूपों में स्मरण कराता है, और ये स्मरण करना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक रहस्य भी है। इन श्लोकों के माध्यम से बार बार आत्मबोध की पुनरावृत्ति एक आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत बड़ा अनुदान वरदान है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है। हाँ, मार्च के महीने पहले सप्ताह रविवार को शाम को लगभग 6:45 बजे योग शक्ति जप तप के उपरांत 3 घंटे का, लगभग 2.5 से 3 घंटे का केवल साधकों के लिए प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम होगा। उसकी मेल आज भेजेंगे, लोग अपनी ईमेल देंगे तो उनको फिर हम आमंत्रित करेंगे। 3 घंटे का केवल साधकों के लिए ज्योतिषमती ध्यान और अनेक शंकाओं का समाधान उसमें होगा। पहले रविवार, मार्च के पहले रविवार में।